दोस्तों कुछ दिन पहले हमने हिंदी विषय के निबंध का टेस्ट लिया था, किंतु आपने उस टेस्ट को मुझे भेजा। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने भेजा, किंतु एकदम परफेक्ट ढंग से जिसने भेजा उनकी संख्या कुछ 40-41 के आसपास थी। और मैंने अधिकतर लोगों को चेक करके ईमेल भी किया है। मैंने देखा कि बहुत से लोगों की जो गलतियां थी बहुत ही कॉमन गलतियां थी। लगभग सभी लोग एक जैसी गलतियां किए जा रहे थे और उसी में उनके मार्क्स कट रहे हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो मैंने सोचा कि सबको ईमेल करने से अच्छा है कि मैं एक वीडियो बना दूं और कौन कौन सी गलतियां आप लोग कर रहे हो, मतलब कॉमन सी गलतियां हैं जो बहुत से लोग कर रहे हैं, वो मैं आपको गलतियां सभी बता दूं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा। दोस्तों जो निबंध चेक किया है वो मैंने अपने पैमाने के हिसाब से, अपने माइंड सेट के हिसाब से चेक किया है। हो सकता है कि आप अपना निबंध किसी और से चेक कराएंगे तो आपको ज्यादा भी मार्क्स मिल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हो जाए, क्योंकि सबका निबंध चेक करने का अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग पैमाना होता है, अलग अलग माइंडसेट होता है। निबंध कितना भी अच्छा हो सकता है, इसका कोई माप नहीं है। निबंध बहुत 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 अच्छा हो सकता है, कितना अच्छा होगा इसका कोई माप नहीं है, लेकिन मैंने अपने पैमाने के हिसाब से चेक किया है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला, बिल्कुल मत सोचिए। अभी कुछ ही देर में जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपको कम्युनिटी टैब में निबंध का रिजल्ट मिल जाएगा। आप जिन जिन ने एग्जाम दिया था, पेपर दिया था, उनके मार्क्स आपको पता चल जाएंगे। अभी आते हैं मेन पॉइंट पे कि बहुत से लोगों ने एक जैसी गलतियां की है। वो कौन कौन सी गलतियां है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली गलती है टॉपिक की। बहुत से लोगों को टॉपिक ही ठीक से नहीं लिखना आता। मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी टीचर निबंध चेक करेगा पहले टॉपिक को देखेगा। भाई साहब आपको पेपर में कुछ और टॉपिक दिया हुआ है और आपने उत्तर पुस्तिका में कुछ और टॉपिक लिखा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, कोरोना एक वैश्विक महामारी, ये टॉपिक है। मैंने बहुत से लोगों ने ये गलती की कि भाई टॉपिक तो ये है कोरोना एक वैश्विक महामारी, उन्होंने टॉपिक क्या लिखा है, कोरोना पर निबंध। ऐसा नहीं चलता भाई साहब, जो टॉपिक दिया है उसी टॉपिक को आपको लिखना है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे खतरनाक मिस्टेक जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, कि बहुत से लोगों ने लाल पेन से पॉइंट बना के लिखे हैं, लाल पेन से हाईलाइट किया हुआ है। भाई साहब ऐसी गलती नहीं करनी। पेपर में लाल पेन यूज करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप लाल की जगह ब्लैक पेन यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा है। लाल पेन का यूज कीजिए ही मत। अब तीसरी मिस्टेक पे आते हैं। तीसरी मिस्टेक ये है कि बहुत से लोगों ने निबंध के टॉपिक को ठीक से समझा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ निबंध का पहला टॉपिक देख लिया, पहला अक्षर देख दिया, उसी पे सारी रामायण लिखते चले गए। ऐसा नहीं होता। आपको निबंध के पूरे टॉपिक को समझना पड़ता है, उस टॉपिक के हिसाब से लिखना पड़ता है। एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि इस टॉपिक में कोरोना एक वैश्विक महामारी, इस टॉपिक में बहुत से लोगों ने गड़बड़ियां की हुई है, बहुत ज्यादा गड़बड़ियां की हुई है। लेकिन कोरोना सिर्फ उन्होंने लिखा, कोरोना पर लिखा, आगे वैश्विक जो था ना, वैश्विक मतलब विश्व स्तर की। यहां पे हमको बात कैसी करनी थी, वैश्विक विश्व स्तर की हमको बात करनी थी। लेकिन बहुत से लोगों ने कि राजस्थान सरकार ने एग्जाम कैंसिल कर दिए, वो कर दिए। भाई साहब ऐसे ठीक है, आप लिख के थोड़ा सा ज्यादा रेफरेंस दे दो, सभी इतना ज्यादा मत दो। उन्हें पूरे बखान कर दिया कि ये हुआ, ऐसा नहीं होता। विश्व स्तर की बात होगी तो विश्व स्तर की ही लिखनी है। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है, बट उसी बात को लेके मत चलिए। और चौथी मिस्टेक है कि टॉपिक को नहीं समझा। भाई साहब निबंध के नीचे आपको पेपर में टॉपिक दिए रहते, 4-5 टॉपिक दिए रहते हैं। निबंध लिखा है, उस निबंध के सब टॉपिक आपको 4-5 दिए रहते हैं। अभी बहुत से लोगों ने खुद के टॉपिक बना के लिख दिए। भाई साहब खुद के ही टॉपिक, उनको उस टॉपिक से मतलब ही नहीं है। प्रस्तावना लिखा, नहीं चल छोड़ो यार, लाभ हानि छोड़ो, नहीं लिखना, मतलब खुद के ही कुछ भी टॉपिक बना के लिख दिए। ऐसा भी नहीं होता। जो टॉपिक दिए हुए उसी टॉपिक को आपको लेके बढ़ना है आगे। हाँ, अगर टॉपिक नहीं दिया तब तो आप आजाद हो पूरी तरह से, जो लिखना है लिखिए, बंधन नहीं है कुछ भी। और निबंध का मतलब ही होता है कोई बंधन नहीं होना। टॉपिक दिए तो आप टॉपिक वाइज ही जाइए। इसके बाद सबसे लास्ट और आखिरी मिस्टेक थी कि बहुत से लोगों ने लिखने में जो हैंड राइटिंग थी वो तो उनकी ठीक ठाक थी, लेकिन कुछ की बहुत अच्छी थी, कुछ की ठीक ठाक थी। लेकिन एक कॉमन सी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने पूरी खिचड़ी कर दी। एक ही लाइन में 10 से 12 शब्द लिख दिए। भाई साहब एक लाइन इतनी छोटी, उसमें आप 10 से 12 शब्द लिखोगे, है कि नहीं। किसी की राइटिंग हद से ज्यादा बड़ी तो किसी की हद से ज्यादा छोटी राइटिंग, ठीक है चलता है। लेकिन जो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, उस एक लाइन में मुश्किल से 6 से 7 वर्ड आप लिखिए, ज्यादा मत लिखिए। जितना ज्यादा वर्ड लिखोगे उससे आपका ज्यादा पेपर जो एकदम खिचड़ी टाइप का लगेगा। थोड़ा जगह इस पे छोड़ छोड़ के लिखिए, अच्छा दिखेगा, प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो यही कुछ कॉमन मिस्टेक थी जो मैंने आपको बताई। और हाँ, मैं आपको टेलीग्राम पे एक निबंध शेयर करूंगा जो मैंने लिखा था, मैंने अपने लिए लिखा था, मैं निबंध लिखता रहता हूं। उस निबंध को आप देखिए, आपको उससे कुछ आइडिया मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप निबंध से
उसी प्रकार का लिखिए, नहीं कुछ आइडिया लीजिए कि मैंने वो निबंध कैसे लिखा था। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।